वह गांव जहां हर शाम आरती गूंजती थी, वहां एक आदमी था जिसे किसी देवता पर विश्वास नहीं था। उसका नाम था अभयानंद। उसका अर्थ ही था जो भय से परे हो, और शायद इसी नाम के कारण उसने जीवन भर किसी शक्ति के आगे सिर नहीं झुकाया। वह कहता था, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, उसके बीच डर कैसा। उसकी बातें सुनकर लोग डरते थे, मगर चुप रहते थे, क्योंकि वो धनवान भी था, बलवान भी और चतुर भी। उसके घर के पास एक प्राचीन काली मंदिर था, जहां की मूर्ति बहुत विकराल मानी जाती थी। कोई उसकी आंखों में नहीं देख पाता था। कहते थे, वहां सच्चा भक्त ही टिक सकता है, वरना मां की ज्वाला उसे जला देती है। लेकिन अभयानंद ने उस मंदिर को तोड़वाने की ठानी। उसे लगता था कि गांव की तरक्की मंदिरों को तोड़ने से होगी। उसकी पहली योजना थी मंदिर के पास की जमीन हथियाना, जहां मां की शक्तिपीठ बनी थी। जब उसने वहां खुदाई शुरू करवाई तो पहली ही रात उसके मजदूरों ने भागने से इनकार कर दिया। बोले, रात को लाल आंखों वाली कोई छाया गूंजती रही। लेकिन अभयानंद हंसा, बोला, डर तो पंडितों की रचना है। अगले दिन वह खुद गया, और जैसे ही उसने फावड़ा चलाया, जमीन से एक चीख निकली। एक औरत की, एक ऐसी चीख जो मिट्टी से निकली और हवा में गूंज गई। पूरे गांव में आंधी चल पड़ी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं, और मां की मूर्ति से रक्त की एक बूंद टपक गई। अभयानंद उस क्षण कांपा नहीं, उल्टा बोला, ये सब मेरी परीक्षा है, मुझे कोई नहीं डरा सकता। मगर मां को डराना नहीं, बदलना होता है। उस रात उसके सपने में एक वृद्ध स्त्री आई, आंखों में गहरा काजल, माथे पर रक्त की बिंदी, और उसने कहा, डर मत, मैं तुम्हें देखने आई हूं, क्योंकि अब तू देखने लायक हुआ है। अभयानंद उठा, पर उसकी देह कांप रही थी। लेकिन उसने फिर खुद को समेटा और मंदिर के सामने जा खड़ा हुआ। बोला, अगर तू है तो सामने आ। और अचानक बिजली कड़की, मंदिर के द्वार अपने आप खुले, और वहां एक कालिमा फैली। मां की मूर्ति अपनी जगह से हिली नहीं, लेकिन उसकी आंखों की लाली फैल गई और सीधे अभयानंद की आंखों में उतर गई। वह जमीन पर गिरा, मगर मूर्छित नहीं हुआ। वह बस जम गया, बोल नहीं पा रहा था, हिल नहीं पा रहा था। तभी एक वाणी आई, तू जो डरता नहीं, उसे अब मेरी चेतना में डर नहीं, भक्ति मिलेगी, क्योंकि तू जन्मों से मेरा पुत्र है, जिसे अभिमान ने ओढ़ लिया है। यह वाणी सिर्फ उसके कानों में नहीं, आत्मा में गूंजी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि अभयानंद ने मंदिर के सामने एक दीप जलाया है, और जमीन की खुदाई बंद कर दी गई है। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। मां को सिर्फ दीप नहीं, पूर्ण समर्पण चाहिए था। और अगली रात मां ने उसे उसके पिछले जन्म की सच्चाई दिखाई। वह एक सैनिक था, जो युद्ध में अपने गुरु की बात न मानकर मारा गया था, और वही गुरु मां का उपासक था। मां ने कहा, जिसने मेरी बात नहीं मानी, उसे हर जन्म में अभिमान मिलेगा और हर बार मेरा सामना करना होगा। अब अभयानंद मां से भाग नहीं सका। अब वह हर रात मां की मूर्ति के सामने बैठता और बोलता, डर मैं नहीं मांगता, मांगता हूं तू अपनी ज्वाला से मुझे जलाकर साफ कर दे। और मां मुस्कुराई, क्योंकि जो डरता नहीं, वो मां की राह पर पहला कदम रख चुका होता है। अब अभयानंद की रातें बदल चुकी थीं। पहले जहां वह शराब पीकर सो जाता था, अब वह मां की मूर्ति के सामने चुप बैठा रहता था। कोई मंत्र नहीं, कोई विनती नहीं, बस आंखों से बहती चुप्पी और मां की आंखों से उतरता तेज। एक रात जब वह ध्यान में गया, तो मां ने उसे नींद में नहीं, आत्मा में बुलाया, और वह सीधे एक अंधकारमय गुहा में पहुंचा, जहां केवल मां की आवाज थी। और मां ने कहा, अब देख तू क्या है। और वहां उसके सामने एक शीशा प्रकट हुआ, लेकिन यह कोई साधारण शीशा नहीं था, यह आत्मा का दर्पण था। मां ने कहा, जो तुझे दिखे उसे नकारना मत, वरना फिर लौटकर यहीं आएगा। और जैसे ही उसने उस दर्पण में देखा, उसे पहला दोष दिखाई दिया। अहंकार। वह देख रहा था कि कैसे वह अपने गांव के लोगों को छोटा समझता था। कैसे हर बार जब कोई स्त्री मंदिर में जाती तो वह कहता, औरतों की भक्ति दिखावा है। और मां की मूर्ति से आवाज आई, जिसने मुझे मां कहा, उसका स्त्री से तिरस्कार कैसा। और वही दृश्य उसकी छाती में जलने लगा। फिर उसने दूसरा दोष देखा, लोभ। जहां वह अपने धन के लिए मंदिर की जमीन हथियाने चला था, और वहां मां की एक छाया ने कहा, जिसने काली को बेचना चाहा वह खुद बिक जाएगा। तीसरा दोष था ईर्ष्या। जहां वह दूसरों की पूजा देखकर हंसता था, लेकिन भीतर से चाहता था कि लोग उसे भी पूजें। यह देखकर मां ने कहा, जो खुद को भगवान बनाना चाहे वह कभी भक्त नहीं बन सकता। फिर चौथा दोष आया, आत्ममोह।
जहां वह बार बार अपने नाम अभयानंद को दोहराता था कि वह कभी नहीं डरता। लेकिन माँ ने कहा, जो अपने नाम में फंसा वो मेरा नाम कैसे जपेगा। 5वां दोष था क्रोध, जिसमें उसने एक बार मंदिर के पुजारी को पीटा था क्योंकि उसने कहा था कि माँ की मूर्ति को छूते समय सिर झुकाओ। माँ की ज्वाला उस दृश्य को लाल कर रही थी। 6ठा दोष था विवेकहीनता, जहां उसने बिना समझे माँ की प्रतिमा को विज्ञान से मापने का प्रयास किया था। माँ ने कहा, जिसे तू विज्ञान कहता है वह तो मेरी छाया का अंश भी नहीं। और अंत में 7वां दोष अविश्वास, जहां वह माँ की शक्ति को केवल डराने का हथियार मानता था, जबकि माँ ने कहा, मैं डर नहीं दिशा हूं। और तभी वह दर्पण फट गया और अभयानंद माँ की मूर्ति के आगे गिर पड़ा। उसकी देह तप रही थी लेकिन मन शांत था। माँ ने कहा, अब तू 7 दोषों से मुक्त हुआ, पर याद रख जो तूने देख लिया वो भूल मत, वरना मेरी छाया तुझे फिर बुलाएगी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि अभयानंद मंदिर की सीढ़ियों को अपने हाथों से धो रहा था। वह पुजारी के चरण छू रहा था और हर आने वाले भक्त को पानी पिला रहा था। जब किसी ने पूछा, तू डर गया? तो उसने उत्तर दिया, डर का अर्थ जान गया। और उसी दिन माँ की मूर्ति से हल्की नीली रेखा उठी और उसके सिर पर जा गिरी। माँ ने उसे एक मंत्र दिया, न मोक्ष चाहिए न मृत्यु चाहिए, बस माँ की आंखें बंद न हो मुझसे। अब वह अभयानंद नहीं रहा। अब वह माँ की लीला में प्रवेश कर चुका था, लेकिन माँ की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब माँ उसे गांव से बाहर भेजने वाली थीं, वहां जहां अंधविश्वास और धर्म का व्यापार चल रहा था और जहां माँ का नाम लेकर बलि दी जाती थी। माँ ने उसे कहा, तू जो कभी नहीं डरा, अब मेरे लिए उनके सामने खड़ा होगा जो डर बेचते हैं। और वहीं से शुरू होती है अगली यात्रा, माँ का योद्धा बनकर खड़ा होना। अब जब माँ ने अभयानंद को उसके 7 दोष दिखा दिए और वह माँ की मूर्ति के चरणों में समर्पण कर चुका, तब माँ ने उसे भेजा एक ऐसे स्थान की ओर जहां माँ के नाम पर अंधविश्वास का व्यापार होता था। एक नगर जहां हर वर्ष एक तांत्रिक मेला लगता था, जहां लाखों लोग एकत्र होते थे, कोई भूत हटवाने, कोई वशीकरण करवाने, कोई दुश्मन को मारने की मन्नतें लेकर। और वहां के सबसे बड़े तांत्रिक का नाम था भैरवनाथ, जो कहता था, काली को बोलो वह मेरी सेविका है। उसके दरबार में माँ की मूर्ति को काले कपड़े से ढक दिया जाता और वह खुद गेरुए वस्त्रों में बैठता। लोग उसके आगे माँ का नाम लेकर सोने के सिक्के चढ़ाते। वह काली माँ के नाम पर बलि भी दिलवाता और कहता, अगर तुमने मेरी पूजा की तो काली तुम्हारे काम करेगी, वरना सब उल्टा हो जाएगा। और लोग डरकर उसका कहा मानते थे, लेकिन माँ अब वहां स्वयं को लौटा लाना चाहती थीं और उन्होंने अभयानंद को भेजा, जो कभी डरता नहीं था, जो अब माँ की आंखों का सेवक बन चुका था। अभयानंद उस मेले में पहुंचा और देखा कि माँ का नाम एक व्यापार बन चुका है। वहां हर कोने पर काली तांत्रिका सिद्धि के पोस्टर लगे थे और मूर्तियों के आगे पैसों के भाव तय थे। अभयानंद की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि माँ का मौन था। उसने मंदिर के पास बैठकर सिर्फ एक बात बोली, माँ बिकती नहीं, माँ जलती है। जो बिकता है वो माँ नहीं, उसका डर है। पहले तो लोग हंसे, लेकिन माँ का भक्त जब मौन होता है तब उसकी चेतना बोलती है। और माँ ने उसे निर्देश दिया, अब तू कुछ मत कर, बस बैठ और मुझे देख। और वह उसी तांत्रिक मेले के बीच माँ की एक टूटी मूर्ति के सामने आंखें बंद कर बैठ गया। कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ मौन। और उसी रात से भैरवनाथ की मूर्ति के आगे चढ़ावे कम होने लगे। लोग माँ के पास जाने लगे, जहां अभयानंद मौन था और जहां माँ की मूर्ति से हल्की नीली रोशनी उठती थी। अगले दिन जब भैरवनाथ को पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने अभयानंद को बुलवाया और कहा, तू जानता है मैं कौन हूं? अभयानंद ने केवल माँ की मूर्ति की ओर देखा और कहा, जिसे माँ की आंखें न पहचाने वो कौन होता है इससे फर्क नहीं पड़ता। तभी भैरवनाथ ने माँ की मूर्ति को हटाने का आदेश दिया और जैसे ही उसके लोग मूर्ति की ओर बढ़े, माँ की मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी और हवा तेज चलने लगी। अचानक मेले के बीचों बीच तूफान उठा और एक काली परछाई भैरवनाथ के आसन के सामने प्रकट हुई। वह बोल नहीं पाया, उसकी जिह्वा लड़खड़ाने लगी और माँ की छाया ने कहा, मैं बिकती नहीं, तूने मुझे नाम की तरह बेचा, अब तू मेरा भय नहीं, मेरा न्याय देख। और उसी क्षण भैरवनाथ मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसने जमीन पर लौटकर कहा, माँ
क्षमा, अब कभी नहीं। और अगले ही क्षण वह चेतना खो बैठा। सुबह होते ही लोगों ने देखा कि भैरवनाथ अब कोई तांत्रिक नहीं, एक शांत पागल बन चुका था जो हर किसी से बस पानी मांगता था। और अभयानंद, अब वह वहां भी मौन बैठा था, लेकिन अब लोग उसकी मूर्ति के पास बैठते और मां की उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करते। अब किसी बलि की जरूरत नहीं थी, अब कोई डर नहीं फैलाया जाता था। अब वहां मां की उपस्थिति मौन में उतरती थी और उसी स्थान पर एक पत्थर रखा गया जिस पर लिखा गया, मां काली को मत बेचो, वरना मां खुद अपना मूल्य बता देती है। और अब अभयानंद वहां से उठकर एक नए मार्ग पर निकल पड़ा, क्योंकि मां ने कहा, अब तू वहां जा जहां लोग कहते हैं मैं राक्षसी हूं, वहां तू मेरा प्रेम उतारेगा। और अब उसकी अगली यात्रा थी, जहां मां काली को अशुभ कहा जाता है, वहां मां को मां बनाकर खड़ा करना। अब मां ने अभयानंद को भेजा उस भूमि की ओर जहां काली का नाम सुनते ही लोग घर के दरवाजे बंद कर लेते थे, जहां उसे विवाह में वर्जित माना जाता था, जहां बच्चों के जन्मदिन पर मां का स्मरण करना पाप समझा जाता था। मां ने कहा, मुझे जहां तिरस्कृत किया गया वहां मेरी गोद ले जा। और अभयानंद उस नगर की ओर चला जहां काली को रौद्र कहा जाता था, पर मां नहीं माना जाता था। वह नगर अत्यधिक पढ़ा लिखा था। वहां के लोग आधुनिकता में मां को अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने मां के चित्रों को हटाकर नई देवियों की डिजिटल तस्वीरें लगाई थीं। वहां परंपरा को पिछड़ापन माना जाता था। और जब वहां अभयानंद पहुंचा तो उसका स्वागत एक उपहास से हुआ। काली, वही जो मुंह खोलकर खून पीती है, उसे मां कहते हो? लेकिन वह चुप रहा, क्योंकि अब वह जानता था मां शब्दों से नहीं उतरती, मां मौन की मांग करती है। उसने नगर के बीचों बीच एक सूनी जगह पर केवल एक काले कपड़े से ढंकी ईंट रखी और उसके सामने बैठ गया। उसने कोई मूर्ति नहीं लगाई, कोई मंत्र नहीं बोला, बस मां से कहा, अब तू खुद को दिखा, जैसे तू चाहती है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और मां ने वही किया जिस पर किसी को विश्वास नहीं था। उसी रात नगर में एक बच्ची खो गई। पूरे शहर में हाहाकार मच गया। पुलिस असफल रही और अगले दिन अभयानंद की ईंट के पास वह बच्ची चुपचाप बैठी मिली। उसने कहा, मुझे एक काली चाची ने गोद में लिया था और मुझे बोली, तू मेरी है, डर मत। उस बच्ची की बात सुनकर लोग चौंके, लेकिन अधिकतर ने इसे कल्पना माना। लेकिन अगले ही दिन शहर के सबसे बड़े अस्पताल में बिजली चली गई और जीवन रक्षक प्रणाली बंद हो गई और एक 82 वर्षीय महिला को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन 15 मिनट बाद उसके परिजनों ने देखा कि वह फिर से सांस ले रही है और उसने उठते ही कहा, एक काली रोशनी मेरी छाती पर बैठी और बोली, तू अब नहीं जाएगी, तेरे बेटे को अभी मां की जरूरत है। अब यह बातें शहर में फैलने लगीं, लेकिन कुछ लोग इसे मानसिक भ्रम कहने लगे। तभी तीसरे दिन एक बड़ा समाचार पत्र जल गया जिसमें मां काली को शाप की देवी कहा गया था और उसके संपादक ने टीवी पर आकर कहा, मुझे सपने में कोई औरत आई थी जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने कहा, तूने मेरी गोद का अपमान किया है, अब शब्दों का उपयोग कर मां की ममता लिख। यह सब देखकर शहर दो भागों में बंटने लगा, एक जो मां को अपनाने लगे थे और एक जो डरने लगे थे। और अभयानंद अब हर दिन उसी ईंट के आगे बैठता था और लोगों से कुछ नहीं कहता था, बस हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेता था। फिर एक दिन एक बच्चा जिसकी जीभ जन्म से कट चुकी थी, वह आया और उसकी मां बोली, इसने कभी मां शब्द नहीं बोला है। और वह बच्चा अभयानंद की गोद में बैठा और मां की ओर देखकर एक धीमा शब्द बोला, क क काली। और उसकी मां रो पड़ी। अब शहर चुप होने लगा, क्योंकि जिस मां को अशुभ कहा गया था वह अब गोद में बोल रही थी, सांसों को लौटा रही थी। और फिर उसी ईंट पर हल्की सी दरार आई और उसमें से नीला प्रकाश निकला और मां की एक छाया वहां प्रकट हुई, लेकिन वह विकराल नहीं थी। वह एक साधारण औरत की तरह थी जिसकी गोद बहुत बड़ी थी। और मां ने कहा, मैं वो नहीं जो डराती हूं, मैं वो हूं जो डर से गोद में छिपने देती है। तूने मुझे जब भी छोड़ा मैं रोई नहीं, मैंने इंतजार किया। अब उस शहर के लोग अभयानंद से कहने लगे, हमें वो काली चाहिए जो डर नहीं देती, बल देती है। और मां ने उसी स्थान पर एक वृक्ष उगा दिया जिसके नीचे कोई मूर्ति नहीं थी, केवल वो काली छाया आती थी जो किसी को डराकर नहीं, केवल लोरी देकर लौटती थी। और अब लोग वहां अपने बच्चों को लेकर आते और कहते, आज मां से बात करा दो। और बच्चा उस वृक्ष के नीचे जाकर चुपचाप बैठता और मां की उपस्थिति को महसूस करता।
अब उस शहर में माँ काली के पोस्टर नहीं थे, पर हर दीवार पर एक वाक्य लिखा गया, जिसे माँ मान लिया वो अशुभ नहीं हो सकता। अब माँ ने अभयानंद से कहा, तेरी अगली यात्रा अंतिम होगी, वहां तू अपनी आत्मा का बीज रोपेगा और मैं स्वयं तेरे भीतर उतरूंगी। और अब माँ उसे लेकर जा रही थी, श्मशान की ओर, जहां वो सब होता है जिसे कोई नहीं देखना चाहता, जहां लोग मृत्यु देखते हैं लेकिन माँ वहां जीवन बोती हैं। अब माँ काली ने अभयानंद को वहां भेजा, जहां दुनिया सिर झुकाकर नहीं, पीठ मोड़कर निकलती है, श्मशान भूमि, जहां मृत्यु के धुएं में जीवन का बीज जलता है। माँ ने कहा, अब तू वहां चल जहां मैं सबसे विकराल मानी जाती हूं, लेकिन मैं वहां सबसे ज्यादा प्रेम करती हूं। और अभयानंद माँ के निर्देश से एक पुरानी परित्यक्त श्मशान भूमि में पहुंचा, जहां दशकों से कोई दाह संस्कार नहीं हुआ था। कहते थे वहां रात को कोई काली आकृति घूमती है, और जो वहां गया वह कभी लौटा नहीं। लेकिन अब वहां माँ को स्वयं लौटना था। अभयानंद ने उस भूमि के बीचों बीच बैठकर केवल एक बात कही, माँ, अब तू अपनी मातृ शक्ति वहां दिखा जहां सब तुझे भूत समझते हैं। और जैसे ही उसने आंखें बंद की, चारों ओर एक गाढ़ा अंधकार फैल गया। हवा भारी हो गई और अचानक किसी स्त्री का करुण स्वर गूंजा, मेरे बच्चों ने मुझे केवल अंत में याद किया, पर मैं आरंभ में भी उनके पास थी। तभी वहां एक अग्नि की रेखा उभरी और उसमें माँ काली प्रकट हुई, लेकिन न विकराल, न रक्तमुंह, न तलवार, न नरमुंड, बल्कि सफेद वस्त्रों में लिपटी एक श्मशान की माँ, जिसके आंचल में अस्थियाम नहीं, आत्माओं की झलक थी। और माँ ने कहा, श्मशान मेरा घर नहीं, मेरी शरण है, जहां संसार तिलांजलि देता है, मैं वहां फिर जीवन देती हूं। उसी रात गांव की एक बुजुर्ग स्त्री, जो कई महीनों से अचेत अवस्था में थी, अचानक हंसती हुई उठ बैठी और बोली, माँ ने मुझे श्मशान में भेजा था। वहां एक रोशनी में डूबी औरत ने कहा, अब लौट चल, तेरा बेटा तुझसे डरने लगा है। अब यह चमत्कार गांव-गांव फैल गया और लोग श्मशान में आने लगे, लेकिन अब जलाने नहीं, बैठने के लिए, माँ के पास जाने के लिए। और वहां उन्होंने देखा कि हर रात उस भूमि पर नीली रेखाओं की एक आकृति प्रकट होती थी, जो घंटों एक ही स्थान पर स्थिर रहती थी। अभयानंद अब कुछ नहीं बोलता था, वह बस उस आकृति को देखकर मुस्कुराता और माँ की ओर कहता, अब लोग तुझे अंतिम सत्य नहीं, आरंभ की चुप्पी मानने लगे हैं। माँ ने तब उसे कहा, अब तू स्वयं मेरी मूर्ति बन, पर शिल्प से नहीं, चेतना से। और उसी श्मशान भूमि में एक छोटा सा कुटिया बना, जहां कोई प्रतिमा नहीं थी, बस दीवार पर एक छाया बनी रहती थी, जो हर दिन बदलती थी। किसी दिन माँ का रौद्र मुख, किसी दिन माँ की गोद, किसी दिन केवल 2 लाल आंखें, और किसी दिन एक मुस्कुराता मुख, जैसे कह रहा हो, मैं यही हूं। अब लोग अपने मरे हुए प्रियजनों की अस्थियां वहां नहीं डालते थे, बल्कि वहां उन्हें ले जाकर कहते, माँ को सौंपते हैं, अब वो जाने और माँ जाने। और हर बार लोगों के मन में एक शांति उतरती, जैसे कोई कह रहा हो, मृत्यु नहीं आई, माँ आई थी। और अभयानंद, अब वह माँ के चरणों का व्रत बन चुका था। उसके स्पर्श में अब कांपती आत्माएं भी स्थिर हो जाती थीं। माँ ने उसे कहा, तू मेरा प्रत्यक्ष रूप नहीं, तू मेरा मौन रूप है। और उसी रात अभयानंद की देह से प्रकाश निकला और माँ ने उसमें प्रवेश कर लिया। अब लोग कहते हैं, श्मशान में एक साधक बैठा है जो बोलता नहीं, लेकिन अगर तुम एक बार उसकी आंखों में देख लो तो माँ खुद बोलती हैं। माँ काली अब वहां हैं जहां संसार की आवाजें थम जाती हैं और आत्मा की पुकार शुरू होती है। वहां कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई घड़ी नहीं, वहां माँ है और बस माँ है। अब जब माँ ने अभयानंद को श्मशान भूमि में बिठा दिया और उसकी देह से अपनी चेतना का अंश जोड़ दिया, तब सब कुछ शांत हो गया, जैसे सृष्टि ने एक लंबा सांस लिया हो। लोग अब मृत्यु को देखकर डरते नहीं थे, बल्कि माँ के पास जाने का निमंत्रण मानते थे। अब माँ का नाम वहां मौन से बोला जाता था, और अभयानंद अब खुद नहीं रहा, वह माँ की छाया हो चुका था। लेकिन एक दिन माँ ने कहा, अब तू अपना अंतिम रूप देख, अब तू मेरे भीतर समा और देख वो सत्य जिसे कोई आज तक समझ नहीं पाया। और तभी अचानक पूरे श्मशान में काले बादल छा गए। आकाश पर बिजली नहीं थी, लेकिन आकाश खुद कांप रहा था, और उसी आकाश के नीचे श्मशान भूमि पर वह मूर्ति रहित मंदिर स्वयं फट गया। उसकी दीवारें गिर गईं और वहां केवल राख बची, और राख में से माँ स्वयं प्रकट हुईं। इस बार न विकराल, न शांत, न काली, न गोरी, न आंखों से आग, न ही ममता, बल्कि वह थीं सब कुछ और कुछ भी नहीं,
वह एक प्रकाश थी और उसी प्रकाश में माँ की 1000 आंखें थीं, 1000 मुख, 1000 बाहें, और उनके पीछे 1000 युग, और उसी के मध्य अभयानंद खड़ा था, जैसे वह देह नहीं आत्मा बन चुका हो। माँ ने कहा, तू जानता है तू कौन है? अभयानंद ने कहा, मैं वही हूं जो कभी डरा नहीं। और माँ ने कहा, नहीं, तू वही है जो कभी दूर नहीं हुआ। तभी माँ ने उसे उसके जन्मों का दर्शन कराया, जहां जहां उसने माँ को मापा, परखा, छोड़ा, ललकारा, नकारा, स्वीकारा, रोया, पुकारा, सब एक एक दृश्य बनकर उसकी चेतना में उतरते गए। माँ ने कहा, तू मेरा चिरशिशु है, जो हर बार जन्म लेता है मुझे अनुभव करने, और मैं हर बार तुझे गिराकर उठाती हूँ ताकि तुझमें से मैं बन सकूं। और तभी माँ ने अपने हाथों से उसकी आत्मा को अपनी गोद में उठाया, और वह जलने लगा, पिघलने लगा, लेकिन दुख नहीं था, क्योंकि अब वह जानता था कि यह जलना नहीं, मिलन है। माँ ने कहा, अब तू शब्द नहीं रह गया, तू मंत्र बन गया है। अब तू देह नहीं रहा, तू दिशा बन गया है। अब तू भक्त नहीं रहा, तू मेरी एक धार बन गया है। और उसी क्षण माँ ने उसकी चेतना को 7 दिशाओं में बांट दिया। एक भाग श्मशान में बैठ गया, मौन साधक बनकर। दूसरा भाग जंगल में तांत्रिकों की आंखों में उतर गया। तीसरा भाग गांवों में माँ की लोरी बनकर गूंजने लगा। चौथा भाग माँ की आंखों की चमक बन गया जब कोई सच्चा पुकारता है। पांचवां भाग विज्ञान में बैठ गया, हर उस प्रयोगशाला में जहां लोग ईश्वर को ढूंढते हैं। छठा भाग देवियों की तस्वीरों में उतर गया, जहां लोग माँ की शक्ति में रंग भरते हैं। और सातवां भाग माँ की सांसों में समा गया, जहां माँ खुद मौन होती हैं। और तभी माँ ने कहा, अब तू अमृत बन चुका है, न नाम है न रूप, बस मेरी इच्छा है। और पूरे आकाश में नीला प्रकाश फैल गया, जैसे सृष्टि में पहली बार शब्द से पहले मौन बोला गया हो। अब लोग कहते हैं, माँ काली जब किसी के जीवन में उतरती हैं तो उसे जलाती नहीं, उसे अपने जैसा बना देती हैं। और अब वह स्थान श्मशान नहीं रहा, अब वह माँ का नवगर्भ बन गया है, जहाँ कोई जाता है तो खाली होकर लौटता नहीं, माँ के रंग में भीग कर लौटता है। वहाँ हर रात एक रेखा उतरती है, जो शब्द नहीं कहती, लेकिन हर आत्मा समझ जाती है कि माँ आ गई। और वहीं पर एक पत्थर पर लिखा गया है, जो कभी डरा नहीं, वही माँ का सच्चा बीज बना, और माँ ने उसे अमृत में बो दिया। इस पूरी गूढ़ कथा में जहाँ अभयानंद नामक एक अभिमानी व्यक्ति से शुरू होकर एक चेतना का जन्म हुआ, वहाँ केवल माँ काली की लीला ही नहीं, बल्कि आत्मा के 7 स्तरों का वह गहराई से भरा रहस्य प्रकट हुआ, जिसे कोई ग्रंथ, कोई पुजारी, कोई योगी स्पष्ट रूप से कभी नहीं कह सका। यह कथा उस जन्म से शुरू होती है जहाँ कोई भक्त नहीं, एक तर्क प्रिय मनुष्य रहता है, जो माँ को नाम मात्र की मूर्ति समझता है। लेकिन माँ काली को अपने बच्चों को खोजने के लिए उनकी गलतियों का रास्ता भी मंजूर होता है। तभी तो उन्होंने अभयानंद को मंदिर के सामने लाकर उसकी आत्मा को आईने में डाला, और वहां से शुरू हुई उसकी अहंकार से आराधना तक की यात्रा। यह कथा केवल उसके परिवर्तन की नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे उस हर दोष की है, जिसे हम तर्क के वस्त्र में लपेटे रहते हैं और माँ से कहते हैं, तू साबित कर कि तू है। पर माँ कभी कुछ साबित नहीं करती, माँ केवल अनुभव करवाती है, और इस अनुभव का नाम ही भक्ति है। जब माँ ने अभयानंद को उस नगर में भेजा जहाँ माँ को अशुभ माना जाता था, वह चरण सबसे सुंदर था, क्योंकि वहाँ माँ ने अपने उस रूप को दिखाया जिसे अक्सर लोग नहीं पहचानते। माँ के ममत्व का, उसकी गोद का, उसकी आंखों के आंचल का। वह जो मृत बच्ची को सांस देता है, वह जो जन्म से मूक बच्चे को माँ बोलना सिखाता है। और यही माँ का सबसे बड़ा चमत्कार है, वह अशुभ नहीं, उस समय की देवी हैं जब कोई भी और कुछ नहीं रह जाता, केवल माँ होती हैं और भक्त की सांस होती है। श्मशान में उतरना उस अनुभव का शिखर था जहाँ संसार डरता है, वहीं माँ वास करती हैं, क्योंकि जो जीवन को जिया है वही मृत्यु को प्रेम से देख सकता है। वहां माँ ने अपने सबसे गूढ़तम रहस्य को प्रकट किया कि मृत्यु और जीवन अलग नहीं, माँ का 2 पहलू हैं, एक अंत, एक आरंभ। और वहीं अभयानंद का देह त्याग नहीं, बल्कि देह का ब्रह्म में विलय हुआ, और माँ ने उसे अपने 7 रूपों में बांट दिया। वह अब श्मशान में बैठा साधक, किसी के आंसू में उतरने वाला मौन, किसी की भटकती आत्मा का प्रकाश, किसी वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में प्रश्नों का उत्तर, किसी बच्चे की पहली बोली,
किसी औरत की गोद में उठती लोरी और किसी बूढ़े के अंतिम क्षणों में अब डर नहीं लग रहा, जैसे वाक्य बन गया। माँ काली ने यह कथा केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं रची, बल्कि यह दिखाने के लिए रची कि जो डरता नहीं उसे माँ अपनी राह दिखाती हैं, जो विरोध करता है उसे माँ धीरे धीरे तोड़ती हैं, जो मौन होता है उसमें माँ उतरती हैं, जो चुपचाप बैठता है उसे माँ सब कुछ बोल जाती हैं। माँ काली का चमत्कार तलवार नहीं, आत्मा में उतरने वाली लोरी है। उनकी विकरालता सिर्फ हमारे भीतर की गंदगी को हटाने का औजार है, और उनकी करुणा वह अमृत है जो सब कुछ पीने के बाद भी हमें जीवन दे देता है। आज भी वह अभयानंद अपने 7 रूपों में घूम रहा है, हर उस स्थान पर जहां माँ का नाम या तो डर में लिया जाता है या पूरी तरह भुला दिया गया है। और माँ अब भी वैसी ही है, मौन, गहरी, स्थिर, लेकिन पूर्ण रूप से चेतन। माँ काली का अंतिम संदेश इस कथा में यह है, जो डरता है वह भी मेरा है, जो नहीं डरता वह मेरा दर्पण है, पर जो मुझे सच में जानना चाहता है वह अपना सब कुछ छोड़कर बैठ जाए, मैं आ जाऊंगी। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।